नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और देश में जो है माहौल जो चल रहा है अडानी को लेकर विवाद में चल रहा है। विपक्ष जो है पूरी तरीके से जो है सरकार को घेरने में लगा है। हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के जो है नेता पंडित मुकुल गौतम जो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों जो है अडानी को इतना घेरने में लगे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि पैसा कहीं नहीं डूबा। जो पैसा दिया गया है वो जो है नियमों के तहत दिया गया है। अगर अडानी डूबते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था भी खराब हो सकती है। पंडित जी, पहले तो आपको स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, क्यों आप लोग पीछे पड़ गए अडानी के, क्या वजह रह गई? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा जब अडानी हमारे टॉप 3 में आए। अंबानी जी जब टॉप 1 करते हैं विश्व में, हमारे बिजनेसमैन जब अपना नाम रोशन करते हैं हमारे देश का, मुझे तब बहुत अच्छा लगा। बट आप ये देखिए ना, $110 बिलियन जब डूबता है किसी का, तो उसका क्या हाल होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा, ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा कहाँ गया। कितनी ऐसी इन्होंने डमी कंपनियां खोल रखी थी जो हिंडनबर्ग ने निकाला। बाद में स्टेटमेंट आप देखेंगे, 106 पेज की जो रिपोर्ट है उनकी, उन्होंने जिसमें कि 710 उसमें प्रूफ्स दिए हैं बाकायदा कि उन्होंने क्यों इतने क्वेश्चंस पूछे और हर क्वेश्चन के साथ उन्होंने उसका प्रूफ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में क्वेश्चन है अडानी ग्रुप के ऊपर। और इवन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दे रही है वो बड़ा ही हास्यास्पद स्टेटमेंट कहूँगा, क्योंकि उन्हें ये देखना चाहिए कि भाई जब एक बिजनेसमैन डाउनफॉल पे जाता है तो उस हिसाब से हमारी इकोनॉमी भी पूरी डाउनफॉल जाएगी। क्योंकि अडानी रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, अडानी पेट्रोल हुआ, एक्सेट्रा जितने भी हैं वो सभी के शेयर्स 85% तक डाउन चले जाते हैं। और हिंडनबर्ग पहले ही इसको बता देता है कि भाई 85% से नीचे जाएंगे। क्योंकि हिंडनबर्ग एक तरह से देखा जाए तो अगर आप सरकार है, निर्मला वित्त मंत्री की बात किया, वो कह रहे हैं कि नहीं डूबेगा, नियमों के तहत दिया गया सारा लोन, एसबीआई वाला ऐसे नहीं डूबेगा। तो अभी पता पड़ जाएगा कुछ दिन में क्यों शेयर्स धड़ाक से गिर गए। बताइए मुझे, ऐसा क्या स्टॉक में ऐसा हो गया। और ऐसा जब फाइनेंस मिनिस्टर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रही है तो पब्लिक को समझना चाहिए और हमारा स्टॉक्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको भी समझना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में झोल है जो अपने मित्रों को उठाने की जो साजिश करते हैं मोदी गवर्नमेंट, वो अपने पूरा फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को। तो कह रहे हैं कि हम पैसे देंगे। देखिए अडानी, अब कहने को तो मोदी जी ने भी कहा था कि मैं 15 लाख रुपया हर किसी के अकाउंट में डलवाऊंगा, वो तो मुझे नहीं दिखा। ऐसी अब ये भी देख लेता हूँ कहीं ये भी एक जुमला ना हो इनके दोस्त का। अडानी जगह पे जुमला देंगे आप? देखिए, अब वो तो वक्त बताया क्या होगा। बट अभी जो है स्थिति बहुत भयावह है, क्योंकि $110 बिलियन डूबना किसी भी कंपनी के लिए और किसी भी गवर्नमेंट के लिए अपने आप में बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था में झटका लगने के पूरा कगार पे। क्योंकि कितना पैसा है जो देखिए मार्केट में लोगों का डूब गया उस वजह से। LIC और SBI के सामने प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं विपक्ष? देखिए, वो अपने आप में बनता है, क्योंकि SBI के अगर आप एक जनरल आदमी लोन लेने जाए, हमारा किसान लोन लेने जाएगा तो SBI उसको लोन नहीं देता है, SBI उसका लोन माफ़ नहीं करेगा। अडानी हुआ, अंबानी हुआ, बिरला हुए, टाटा हुए, इन सब का लोन माफ़ करने में इनको कोई भी झिझक नहीं होती है। जबकि ये इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको तो भैया प्रोग्रेस के लिए हाथ बटाना चाहिए देश की। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा देश प्रगति करता है और मेरे जितने भी बिजनेसमैन है प्रगति करते हैं। बट जब ये घोटाले करते हैं तो अपने में बहुत दुख होता है। लोग के विदेशी की बात सुनकर अपने देश लोग के घोटाले, वो विदेशी विद प्रूफ की बात करता है। उस विदेशी ने 17 ऐसे बड़े फ्रॉड उजागर किए हैं जो पसीने छुटा दिए लोगों के। दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड भी इसी कंपनी ने उजागर किया था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी ना। उसने बताया कि इतने डाउनफॉल पे जाएंगे शेयर, तो 85% डाउनफॉल गया उस शेयर का। कुछ लोग कह रहे हैं कि अडानी का विरोध करना देश का विरोध करना है। देखिए, ये तो देश है क्या? देखिए, मैं मानता हूँ अडानी जी हमारे देश के हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। बट उन्होंने क्या करा देश की जनता के साथ? क्या वो धोखा नहीं है? क्यों एक रोजी रोटी किसी की इंसान की छीनने का क्या मतलब? देश है क्या? देश का विरोध कैसे हो सकता है? देश का विरोध नहीं है, एक इंसान और उसकी जो पॉलिसी है उसका विरोध हो रहा है। अगर मैं मोदी जी से क्वेश्चन करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं देश का विरोध कर रहा हूँ या मैं एंटी नेशनलिस्ट हो जाऊंगा। तो ये तो मेरा एक डेमोक्रेसी का अपना राइट है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसमें ऐसा क्या नया गलत कर दिया किसी ने भी करके? राष्ट्रवादी हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्रवादी नहीं है। ऐसे तो 100 इन्होंने भी 100 पेज के पन्ने का बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है अडानी ग्रुप ने भी कि ये हमें दुनिया के पन्ने पे गिराया जा रहा है और ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है, तिरंगा भी लगा के दिया है। तो ये सब चीज़ें प्रोपेगेंडा है, वो हो रहा है, होता रहेगा। इससे पहले भी फ्रॉड हुए हैं। माल्या जी भग गए, इससे पहले मेहुल चौकसी जी भग गए, अब ये भी किसी दिन निकल लेंगे। बट ये एक तरह से ये एक अपने आप में क्वेश्चन है, SBI हुआ या बैंक्स का पॉलिसी का या RBI की पॉलिसी का, कैसे इन लोगों को लोन मिल जाता है, कैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। IPO लॉन्च होने वाला था 2 दिन पहले और जो इनकी LIC की IPO जो लॉन्च होने वाला था उसमें इतना लॉस हो गया। तो ये अपने में घोटाला है बहुत बड़ा। कह रहे हैं कि सब कुछ गलत है, तो फिर केस क्यों नहीं करते हिंडनबर्ग पे लोग? देखिए, हिंडनबर्ग, वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, ये तो यही तो अपने में क्वेश्चन है कि क्यों आप लोग केस नहीं कर रहे हैं। आप तो तुरंत जाके मानहानि का दावा ठोक देते थे। अरविंद जी पर कितनी बार मानहानि का दावा ठोका इन्होंने, तो इन पे भी ठोक के दिखाइए ना, क्योंकि प्रूफ है। प्रूफ वहाँ भी था, वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए, यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते ये लोग। इतना हंगामा हो गया, संसद में भी हंगामा हो रहा है, सड़कों पे भी हंगामा हो रहा है। तो भाई देखिए, जिसका
रोजी रोटी डूबी है, जिसका पैसा डूबा है, वो तो हंगामा करेगा ना। मैं भी एक आम जन हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा अडानी ग्रुप के उसमें शेयर्स में। उनका हालत पूछिए ना उनसे, जो 5,000 का शेयर था वो आज 500 रुपये का शेयर हो गया। क्या कीमत रहेगी उस शेयर की? लेकिन सबकी नज़र अडानी पे, लेकिन बाबा का भी 7,000 करोड़ का शेयर डाउन हुआ है, बाबा रामदेव। जी, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा था। ये सारा खेल पैसे का है दोस्त। तो समझने की बात है कि क्यों ही कुछ परिवार हैं जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ बस। इससे पहले भी तो और राजघराने रहे, सबने प्रोग्रेस ऐसी क्या, अडानी ने ऐसे 4 साल में ऐसा क्या करिश्मा कर दिया, मेरे को नहीं समझ में आया। क्या करिश्मा कर दिया? अब ये तो वही बताएंगे और ये हमारे मोदी जी बताएंगे। क्यों आप लोग हमेशा कहते हैं कि 2 और 2 की सरकार है, क्या मतलब? अब संजय सिंह आपके बड़े नेता, वो भी लगातार जो अडानी को घेराव करते रहते हैं। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, 2 और 2 की सरकार का कहने का मतलब ये है कि 2 अमित शाह मोदी जी उधर बैठे हो, इधर ही अडानी और अंबानी चल रहे हैं। मैं मना नहीं करता, आप अपने ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि भाई जब तक मेरे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोग्रेस नहीं करेंगे, मेरा देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। बट हमारे पास और भी बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, टाटा है, बिरला है, आप लोग उनको क्यों नहीं दे रहे हो? वो गुट में बैठ गया देश। एक में कह रहे हैं कि जो अडानी का विरोध करने वाले हैं और एक जो अडानी का समर्थन करने वाले हैं। ये बांटा गया है ना, जैसे हिंदू मुस्लिम पे बांटा हुआ है इन्होंने, वैसे इस पे बांट रहे हैं ये लोग। जो बात है उस रियलिटी पे नहीं आएंगे घुमा फिर आगे, वो दाएं बाएं घुमाते रहेंगे उस चीज़ को, जो रियलिटी है उसको नहीं दिखाने देंगे। रियलिटी यही है कि अपनों का साथ और अपनों का विकास। भाड़ में गई जनता, भाड़ में गया देश, अपना ही विकास कर रहे हैं। अपना ही विकास है। आप बताइए मुझे, आप ये बताइए ना, इतना बड़ा इन्होंने अपना कार्यालय खोला बीजेपी ने, क्या किसी पार्टी के पास है? और अमित शाह के बेटे का जितना कोविड के टाइम पे लोगों की इनकम डाउन हुई, उसके लिए इनकम डबल ट्रिपल हो गई। तो क्या एक ही बंदा ही विकास करेगा क्या? क्या ऐसा क्या स्पेशल भैया का हो रहा है उनके पास? मेरे को भी दीजिए, मैं भी विकास करने चाहूँगा भाई। मुख्य मांग है क्या आप लोगों के पक्ष? क्या चाहते हैं? मेरी 2 मुख्य मांग है। एक तो अडानी का पूरा स्क्रूटनाइज होना चाहिए उनके अकाउंट्स का, जैसे इंटरमैक ने किया, और जो पैसा डूबा है लोगों का उस पैसे को लौटाया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट लौटाए, चाहे वो कैसे भी उसको रिएम्बर्स करे, वो उनके ऊपर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पासपोर्ट जब्त कर लें, कहीं भाग ना जाए। देखिए, इससे पहले मेहुल चौकसी भाग गए, माल्या भाग गए, और भी लोग भागे, उनको कौन सा रोक पाई गवर्नमेंट? इससे पहले वाली गवर्नमेंट की बात करूं, उन्होंने कौन सा रोक लिया? तो हमने सीखा सबक सीखा होता तो अब तक तो शायद अडानी जी जेल में होते, या उन पर केस फायर होता, केस चल रहा होता किसी भी कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय देख रही होती, या अपना सुप्रीम कोर्ट देख रही होती। बट ऐसा कुछ है नहीं ना, यहाँ जिसका पैसा वही है ना, जिसका डंडा चल रहा है उसी की सब कुछ हो रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर जो बातचीत की हमने और अडानी को लेकर बातचीत की, साफ तौर पर जो विपक्ष जो है पूरी तरह से अडानी को घेरने पर लगा हुआ है। सरकार का बयान आया है कि जो भी पैसा है वो कहीं डूबा नहीं, नियमों के तहत जो है पैसा दिया गया है। अब विपक्ष एक तरफ जो है जांच की बात कर रहा है कि जांच होनी चाहिए, अडानी के लिए जांच होनी चाहिए, और जो खुलासा होना चाहिए LIC और SBI का जो पैसा वो कैसे कवर होगा, आम जनता का पैसा कैसे कवर होगा। लगातार सरकार से ये सवाल पूछ रहा है।